Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Myself, Dr. Soul Kadri, MPD Cardio and PhD scholar with 15 years of experience, founder and president of उम्मा फिजियोथेरेपी एसोसिएशन। जैसा कि हम सब जानते हैं, हज और उम्रा एक अहम इबादत है इस्लाम में, और उसी के चलते हम कुछ सालों से फिजियोथेरेपिस्ट को मेडिकल टीम में इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमें कामयाबी मिली है कि मेडिकल टीम में फिजियो भी जाएंगे। अब इसी के लिए हमने लास्ट 2 सालों से अलग अलग जगह पर, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में पूरी फिजियोथेरेपिस्ट की यूपीटी की टीम ने मिलकर 9,000 से ज़्यादा हाजियों को ट्रेन किया है कि भाई वहाँ पर जो अरकान हैं उसमें क्या क्या तकलीफ़ें आ सकती है, जैसा कि हमने कुछ आगे की सीरीज़ में देखा और कुछ आगे की सीरीज़ में हम बताएंगे। इस सीरीज़ में हम अर्गोनॉमिक्स के ऊपर बात करेंगे। अर्गोनॉमिक्स एक साइंस है जो बॉडी के हर जॉइंट्स को मैकेनिकली कैसा लोड और अनलोड होता है और उसमें क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे उसके ऊपर मिनिमम और ऑप्टिमम लोड हो, जिसको अर्गोनॉमिक्स कहा जाता है आम ज़बान में। तो अर्गोनॉमिक्स हाजियों के लिए क्या क्या रहेगा और वहाँ पर हमें जो अरकान वगैरह करने हैं या हमारी जो वहाँ चलने फिरने की तरतीब है उसमें हम कैसे उसको सेट कर पाएंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमें 2 तरह के तरतीब करनी है। एक है हमें स्पाइन की तरतीब है और दूसरी तरतीब है हमारी जॉइंट्स की, स्पेशली अपर लिम्स और लोअर लिम्स की, और एक तरतीब है वॉकिंग्स की। अब स्पाइन को लोड करने के लिए हमें ये करना होता है कि क्या सही तरीका और क्या गलत तरीका, और इसी तरह अपर लिम्स और लोअर लिम्स। इसी के साथ हम एक नॉर्मली हमने देखा है कि अगर हाजी और उम्रा करने वाले साथी वहाँ पर एक हमें बैग लेके साथ में चलना होता है, जिसे हम बैकपैक बोलते हैं। छोटी सी बैग होती है जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मोबाइल चार्जर, ज़रूरत की चीज़ें, कुछ लोगों की दवाइयाँ होती है, जो रेगुलर मेडिसिन होती है, चप्पल होते हैं। इस सब चीज़ को लगाने के लिए हम जो एक कैरी बैग लगाते हैं। अब कैरी बैग लगाने में ये है कि हमें कैसे लगाना चाहिए। कई बार हम उसकी साइज़ या कई बार जो हमें टूर ऑपरेटर्स वगैरह से मिलती है उसकी साइज़ और हमारी हाइट का मैच नहीं होता, या उसको हम कैसे एडजस्ट करें वो मैं बताऊँगा, जिससे हमको ओवरऑल स्पाइन पे लोड कम होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बैकपैक जो हम पहनते हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी से लगा हुआ होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि वो काफ़ी नीचे होता है या कई बार बहुत ज़्यादा ऊपर होता है, तो इससे फिर ये गर्दन में या कमर में खिंचाव आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इससे फिर बैक पेन और नेक पेन आने की शुरुआत होती है। तो हम जो भी बैक पैक यूज़ करें, चाहे अंदर छोटा सा सामान हो, ज़्यादा सामान हो, और वो हम बैक बिल्कुल हमारे स्पाइन के क्लोज से पहनेंगे तो इंशाल्लाह उसमें कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। जैसे नॉर्मली हमें कोई चीज़ उठानी होती है तो हम कैसे उठाते हैं और ऐसे रखते हैं, इससे हमें स्पाइन पे कई गुना लोड बढ़ जाता है, स्पेशली डिस्क के ऊपर, सर्वाइकल और लंबार। उसको रोकने के लिए इसका सही तरीका क्या है वो हम बताएंगे। वॉक स्टैंडिंग, एक पैर आगे पीछे, थोड़ा सा ब्रॉड बेस, और फिर हम झुक के स्पाइन को स्ट्रेट रख के फिर हम वजन को क्लोज लेके अपनी बॉडी के पास रख के फिर उठा के ऊपर रखेंगे। ये शुरुआत में काफ़ी अजीब सा लगेगा क्योंकि हमें प्रैक्टिस नहीं है उसकी। जब पर हम दोबारा इसकी प्रैक्टिस कर देंगे डे टू डे लाइफ में तो हर चीज़ हमें, चाहे वो हम छोटा सा 500 ग्राम का वजन उठाए या 50 किलो का वजन उठाए, उसी तरह से हम उठाएंगे तो कमर में और गर्दन में कोई जात का स्पाइन पर लोड नहीं आएगा, और उससे इंशाल्लाह कोई जात के डिस्क रिलेटेड डिसऑर्डर या कैच आने के चांसेस बिल्कुल कम और मिनिमल हो जाएंगे। ये नॉर्मली हमारा सोने का तरीका कि हम सीधे बेड पे लेट जाते, कई बार एक तकिया, कई बार 2 तकिया, कई बार एक तकिया आगे है एक तकिया पीछे, इस तरह से। और उठने का तरीका हम सीधे ऐसे उठते हैं। ये दोनों तरीके गलत है। सही तरीका क्या है, करवट लेके सही से सीधा पैर रख के करवट लेके फिर हमें लेटना है। अगर हम सीधे लेटते हैं तो हमें घुटने के नीचे छोटा सा तकिया है या रोल करके या कंबल वगैरह रख के इस तरह से रखना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये 15 डिग्री इतना नी और हिप बैंड रहेगा, इससे पेल्विक टिल्ट नहीं होगी। तो हम 6-7 घंटे आराम करके जब उठेंगे, जब हमारा बैक बिल्कुल सोर या एक हो जाता है वो नहीं होगा। और उठने का तरीका, करवट लेके फिर हमें एक तरफ बॉडी वेट लेके फिर ही उठना है। उससे स्पाइन पर ऑटोमेटिक लोड कम हो जाएगा, चाहे हम राइट साइड उठे या लेफ्ट साइड उठे। नींद में पिलो हट जाएगा एक अलग बात है, उससे कोई नुकसान नहीं है। और जैसा कि हम जानते हैं
के साइड लाइन पे सोना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो हम इसमें शीट और एड़ी को एक लेवल पे रखते हैं और दोनों घुटनों के बीच में हमें एक ऐसा पिल्लो रखना है। इससे ये होगा कि जो लेटरल्स के साइड के मसल्स है वो नहीं खिंचाएंगे, तो हम जो भी 4-5-6 घंटे आराम करके उठेंगे तो जो अकड़न वगैरह आती है वो नहीं आएगी। नींद में अगर ये पिल्लो हट जाता है उसकी कोई दिक्कत नहीं है, जब तक रहेगा तो वो लेटरल पुल्स, लेटरल मसल्स को नहीं होने देगा। तो इससे हमें बैक एक से राहत मिल सकती है। जैसा कि हमने देखा लंबार स्पाइन के बारे में और ओवरऑल स्पाइन के बारे में, इसी तरह हमारा एक अहम हिस्सा है अपर लिम्स और सर्वाइकल स्पाइन, जिसमें हमें कई बार बैक पेन और नेक पेन की कंप्लेन होती है। उसमें होता है कि हमारी डेली दिनचर्या की जो एक्टिविटी है, जैसे कि ब्रशिंग है, सेविंग है, फेशियल केयर है, उसमें हम क्या करते हैं, बीजिंग का आगे ऐसे झुक के ही करते हैं। इसके हिसाब से इस पर लोड आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्पेशली जो वुमेंस है, जो किचन जॉब्स है, उसके अंदर यूटेंसिल इतना दूर प्लेटफॉर्म से होता है और उसको करने में भी सर्वाइकल और अपर लिम्ब का ओवर स्ट्रेस होता है। उसको अवॉइड करने के लिए हमें बॉडी से क्लोज और चेस्ट लेवल पे काम करना चाहिए। चाहे हम स्टव्स वगैरह यूज़ कर रहे हैं या डेस्कटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो वो हमारे चेस्ट लेवल पे होगा, तो उससे हमको आगे झुकना नहीं पड़ेगा और हमारा रीच आउट, ये हमारे हाथ की जो लिमिट है हर इंसान की, वो उसके रीच आउट की लिमिट है, उससे दूर जाएगा तो उसे सर्वाइकल पे और अपर लिम्ब पे स्ट्रेस करना पड़ेगा। तो वो चीज़ें हम अवॉइड कर सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें हम बॉडी से क्लोज रख के या हम उससे क्लोज जाके काम करें, चाहे जो भी काम है। और इसी तरह हमें साइड में काम होता है स्पेशली फीमेल्स का या ऑफिस में भी, कि भाई एक तरफ हमारा डेस्कटॉप है, एक तरफ हमारी यूटेंसिल्स है, हमारी एसेसरीज है, तो हम ऐसे ही खींचते हैं और उठा लेते हैं, फिर इस तरफ से खींचते हैं फिर उठा लेते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम पैर को लॉक कर देते हैं और स्पाइन को स्क्वीजिंग में डाला डालते हैं। इससे बेटर ये कि हम एक कदम को घुमाएं और उस तरफ से कुछ चीज़ उठा के इस तरफ रखें और एक तरफ इस तरफ घुमाएं और एक तरफ से इस तरह से रखें। तो ये ऑटोमेटिकली स्पाइन का जो स्टीफनेस और स्क्वीजिंग मूवमेंट होगा वो अवॉइड होगा और नेचुरल मूवमेंट मेंटेन रहेगा और स्पाइन को ओवरलोड करने से बचाएगा। इसी तरह हमारा बैठने का जो तरीका है, हम आम बतन चेयर अच्छी होती है पर हम चेयर के किनारे पे ही बैठते हैं, इसी वजह से ये तकलीफ होती है। तो नॉर्मली हमें जो भी चेयर हमारे पास अवेलेबल है, हमें उसका पूरा बैक सपोर्ट और अगर आर्म रेस्ट है तो आर्म रेस्ट भी पूरा यूज़ करना है, चाहे वो जैसी भी चेयर हो, फ्लैट चेयर हो, एस्कव चेयर हो, हाफ चेयर हो, फुल चेयर हो, सोफा हो, जिसमें हमारा पूरा बॉडी का जो हिस्सा है बैक साइड का स्पाइन वाला, वो पीछे के फर्नीचर से टच रहेगा। नॉर्मली हम लोग कई बार इस तरह भी बैठ जाते हैं, इससे ये जो गैप रहता है इससे मसल्स को ओवर स्ट्रेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमें वो सब अवॉइड करके जो भी हमारा फर्नीचर है उसको पूरा मैक्सिमम यूज़ करके बैठना है। तो उससे ये सब तकलीफें होने के और बैक और स्पाइन पे लोड होने की आदतें दूर हो जाएगी और उससे इंशाल्लाह उस पर तकलीफ नहीं आएगी। और जैसा कि हम जानते हैं कि हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, आम बदन हम रियाल जो हमारी वो छोटी होती है, ये हम बेड के या सोफे के पिल्लों पे रख के पढ़ने की जो आदत है, तो उससे हमें बार बार ऐसे झुक के कंटिन्यूस हम पढ़ने जाते हैं तो ये नेक पे स्ट्रेस होने के चांसेस है। इसलिए अब ऊंची रियाल भी आती है, या हम तकिए का हाइट बढ़ा के हम उसको चेस्ट लेवल पे रखें, तो हमें सिर्फ थोड़ा सा एंगल चेंज होगा, हम कुरान पढ़ पाएंगे। और बिल्कुल फ्लैट की जगह हम थोड़ा सा 15 से 20 डिग्री जितना एंगुलेशन पे रखेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी आई साइट उसको अच्छे से रीड कर पाएगी, तो हमें कोई और इबादत करने में भी तकलीफ नहीं होगी। ये आम बदन और दिनों में भी, हज के अलावा या उम्रा के अलावा के दिनों में भी ये हमें कारगर साबित होगा। तो मेरी सभी हुज्जाज से गुजारिश है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसकी ज़्यादा मज़ीद जानकारियाँ हमारे अगले वीडियोस में आएगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम।